हाँ तो डियर स्टूडेंट, एमएससी फाइनल फिजिक्स में लास्ट टर्म में हमने आपको बताया था स्कैटरिंग मैट्रिक्स। मैंने बताया था कि किसी भी माइक्रोवेव कंपोनेंट के लिए पैरामीटर होते हैं, वो स्कैटरिंग पैरामीटर होते हैं और उनका जो फॉर्म बना होता है तो वो स्कैटरिंग मैट्रिक्स होता है। तो आज हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग मैट्रिक्स एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए। उस कंपोनेंट का नाम है टी। टी तो माइक्रोवेव टी बोलते हैं। तो टी क्या है? कोई नई चीज नहीं है। देखिए, टी इज नथिंग न्यू थिंग्स। टी एक शेप है, टी शेप कंपोनेंट है। तो कैसा होता है? देखिए, ये तो एक वेव गाइड है। ये क्या है? ये एक वेव गाइड है, टू पोर्ट डिवाइस, पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2। अब हम इसमें क्या एक एक एक्स्ट्रा वेव गाइड और ऐड कर देते हैं, तो उसको 3 पोर्ट डिवाइस बना देते हैं। कैसे कि हम क्या करते हैं, इसकी साइड में एक वेव गाइड और अटैच कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं या वेल्ड कर देते हैं। तो ये वेव गाइड के साथ ये तीसरा पोर्ट और वेव गाइड में कर दिया हमने, तो इसकी शेप टी जैसी हो गई ना। तो ये टी है ये। तो ये माइक्रोवेव टी। अब इसमें 3 पोर्ट हो गए। पावर नंबर 1 पोर्ट में से अगर आएगी तो 2 और 3 के अंदर से बाहर निकल सकती है। 2 के अंदर से इंसिडेंट है तो 1 और 3 में से बाहर निकल सकती है, और 3 में से पावर अंदर आती है तो 1 और 2 में से भी बाहर निकल सकती है। तो इस तरह से ये 3 पोर्ट डिवाइस माइक्रोवेव टी हो गई। तो टी कई तरह की होती है। तो एक मैं बताता हूँ आपको फिगर कि ये टी का फिगर है। ये देखिए, ये एक टी है। ये मैं कुछ फिगर है ये टी के, जो मैंने आपकी सुविधा के लिए ले लिए हैं। तो ये देखिए, ये टी है। तो आप देख रहे हैं ये वेव गाइड है, तो है वेव गाइड में से एक तरफ वेल्ड कर दिया है हमने, तो ये टी शेप में आ गया ना ये। तो ये इसका एक्चुअल फिगर है। जिस तरह कंपोनेंट मेटल का पाइप है और उस तरह से, और ये इसके ये बनाए हैं ये। तो मैंने आपको ये 2 तरह की टी बताई है, 2 तरह की टी दिख रही है। तो टी क्या है? वैसे कई तरह की होती है, वेरियस टाइप ऑफ टी है। पहला एच प्लेन टी, जैसे नाम बताऊं मैं, एच प्लेन टी। दूसरा ई प्लेन टी। तीसरा हाइब्रिड टी। और होती है रेट रेस, होती है इस तरह से है, रेट रेस होती है एक चौथी, में उसके बारे में बता देंगे। तो हम स्कैटरिंग मैट्रिक्स इन के कंपोनेंट पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं एच प्लेन टी और ई प्लेन टी देखते हैं। एच प्लेन टी पहले हम है। तो स्कैटरिंग मैट्रिक्स ऑफ एच प्लेन टी। तो एच प्लेन टी एक्चुअली में होती क्या है? और ये किस तरह दूसरी टी से डिफरेंट होती है? तो हमने देखिए टी का आपको जो फिगर बताया था, फिगर बताए थे ना टी के, ये वाले टी के फिगर। ये देखिए, इन फिगरों को आप एक बार फिर देखिए। तो यहाँ आप देखिए इन फिगरों में, दोनों फिगरों में, कि ये वेवगाइड में जो हमने ये मान लीजिए ये पोर्ट 1 है और ये पोर्ट 2 है और ये पोर्ट 3 है। ये पोर्ट कौन सा है? 3 है। तो तीसरे पोर्ट को कहाँ जोड़ा है? और इस फिगर में तीसरे पोर्ट को कहाँ जोड़ा है? ये पोर्ट 1, ये पोर्ट 2 और ये पोर्ट 3। तो यह देखिए, वेवगाइड की 2 वॉल होती हैं। एक वाइड वॉल है, कौन सी वॉल है? वाइड वॉल है। और एक नैरो वॉल है। तो यहाँ देखिए, ये नैरो वॉल के अंदर टी को जोड़ा है। यहाँ देखिए इसमें, तो ये नैरो वॉल में टी को जोड़ा है। ये एक्स्ट्रा जो वेवगाइड का पोर्शन जोड़ा है ना, ये नैरो वॉल में जोड़ा है यहाँ पर। तो इस तरह जब नैरो वॉल में जोड़ते हैं तो वो तो होलाती है एच प्लेन टी। और जब ये वाइड वॉल के अंदर इस एक्स्ट्रा वेवगाइड को जोड़ा है यहाँ पर, ये वाइड वॉल में है ये।
ये वाइड वॉल के अंदर किया है और ये नैरो वॉल में किया है। तो ये हो गई ई प्लेन टी। तो ये तो ई प्लेन टी है और ये है एच प्लेन टी। ये देखिए वाइड वॉल के अंदर वाइड वॉल है ना ऊपर वाली, तो इस तरह से। तो एच प्लेन टी का हम क्या लिखेंगे, एच प्लेन टी की क्या डेफिनेशन होगी, या एच प्लेन टी, एच प्लेन टी में लिखेंगे कि हमने एक कट ऑफ स्लॉट, एक स्लॉट को कट किया जाता है। ये वेवगाइड है, तो इसमें जो स्लॉट कट किया जाता है उसको नैरो वॉल में कट किया जाता है और फिर अटैच किया जाता है। A cut of slot, a slot is cut at narrow wall and a waveguide is piece of joint, ज्वाइन किया जाए, अटैच किया जाए या वेल्ड किया जाए। तो पीस ऑफ वेवगाइड इज जॉइंट, अटैच या वेल्ड विथ स्लॉट, और स्लॉट कहाँ किया है, नैरो वॉल में। द टी इज एच प्लेन इज फॉर्म। तो कैसे फॉर्म की जाती है, नैरो वॉल के अंदर एक स्लॉट कट किया जाता है और उस स्लॉट में वेवगाइड को वेल्ड किया जाता है, तो वो जो टी बनेगी वो टी होगी एच प्लेन टी। तो इसमें हमने ये नैरो वॉल यहाँ पर है, चित्र में देख समझ लीजिए आप। तो नैरो वॉल में जो किया था, या हम इसको यूं कहें, ये नैरो वॉल में तो ये इस तरफ किया, तो ये हमारी एच प्लेन टी बनी। तो जो तीसरी जो पोर्ट है, पोर्ट 3 या जॉइंड वेवगाइड इज नोन एज एच आर। उसको क्या कहते हैं, एच आर्म। दो पोर्ट तो है ओरिजिनल वेवगाइड के, तीसरा पोर्ट है वो एच आर्म कहते हैं उसको। तो साइड आर्म इज, तो साइड आर्म इज नोन एज एच आर्म। एच आर्म समझ आ गया आपको है। यहाँ पर क्या है, इसका जो एच प्लेन टी क्यों है इसका नाम, इसमें यहाँ क्या है, ऑल 3 आर्म्स, नंबर 1, ये 2 और 3, ये तीनों आर्म है लाइज इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। So this is known as H plane। इसका नाम एच प्लेन टी क्यों है, क्योंकि तीनों आर्म में मैग्नेटिक फील्ड में लाइज करती हैं ये। मैग्नेटिक फील्ड होता है टी मोड में जाता है। तो मोड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैरेलल परपेंडिकुलर होता है प्रोपेगेशन डायरेक्शन और वॉल के, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या है, वॉल के पैरेलल होता है। तो ये सब में तीनों आर्म है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इनकी वाइड आर्म है जो। तो ये 2-3 फैक्ट है। एक फैक्ट ये है कि ये क्या है, माइक्रोवेव पावर इंसिडेंट इन पोर्ट 3 is equally divided
into port 1 and port 2 in same phase। यानी कि पोर्ट 3 में से जो पावर आएगी, ये पोर्ट 3 में से जो पावर आती है यहाँ से, ये पोर्ट 1 और पोर्ट 2 में इक्वली डिवाइड हो जाएगी और सेम फेस में हो जाएगी। किस फेस में होगी? सेम फेस में। तो हम ऐसा कहें, पोर्ट पावर आती है उसको हम स्कैटरिंग मैट्रिक्स से बताते हैं। तो हम इसका एक वो बता सकते हैं, S13 इक्वल टू S23, यानी कि 3 में से पहले में पावर आती है और 3 में से दूसरे में पावर आती है। स्कैटरिंग मैट्रिक्स इसका पैरामीटर है क्या? S13 इक्वल टू क्या है? S13 पोर्ट 3 में से पोर्ट 1 में पावर आती है और S23 पोर्ट 3 में से पोर्ट 2 में पावर आती है। ये इक्वल है ये। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, मैंने आपको बताई है। तो पहले था क्या है कि एच आर्म की डेफिनेशन क्या है, और ये सब इसका नाम एच प्लेन टी ही क्यों पड़ा है, और तीसरा ये पावर इक्वली डिवाइड है, ये फैक्ट है ये। अब हम स्कैटरिंग फैक्ट्स के बेस पे स्कैटरिंग मैट्रिक्स देखते हैं। स्कैटरिंग मैट्रिक्स 3 पोर्ट डिवाइस के लिए क्या होता है, देखिए स्कैटरिंग मैट्रिक्स 3 पोर्ट डिवाइस के लिए होगा S11, S12, S13, S21, S22, S23, S31, S32, S33। तो यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट बात देखते हैं कि जो प्रॉपर्टीज है उनके हिसाब से। पहली बात तो हमने ये देखिया कि S13, S23 ये H प्लेन टी है, क्योंकि पावर डिवाइड ये प्रिंसिपल है कि H प्लेन टी में इक्वली पावर डिवाइड होती है। दूसरा हम ये देखते हैं कि प्रॉपर्टी है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये कैसा है? स्कैटरिंग मैट्रिक्स कैसा है? एस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। इसका मतलब S12 इक्वल टू S21, S13 इक्वल टू S31 और S23 इक्वल टू S32। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन से होता है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक प्रॉपर्टी ये हो गई। तीसरा क्या है? जो हमने साइड आर्म जॉइंट की है, जॉइंट साइड आर्म या पोर्ट 3 इज परफेक्टली मैच्ड। परफेक्टली मैच मतलब S3 के अंदर जो पावर आएगी वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। पोर्ट 1 में से अगर पावर आती है तो यहाँ से अगर पावर आती है 1 में से तो ये पावर आएगी और फिर रिफ्लेक्ट भी होगी। पोर्ट 2 में से भी पावर आएगी और रिफ्लेक्ट भी होगी। पोर्ट 3 में से जो पावर आती है वो सिर्फ आएगी आएगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी। अगर इंसिडेंट है तो अंदर आएगी, और अगर इधर से पावर आने वाली इधर है तो बाहर जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं, नो रिफ्लेक्शन। क्या? नो रिफ्लेक्शन। इसका मतलब S33 इक्वल टू 0, रिफ्लेक्शन नहीं होता ना। एस मैट्रिक्स क्या होता है? B अपॉन A। जब B 0 है तो S भी 0 होगा। तो जॉइंट साइड आर्म या और पोर्ट 3 इज परफेक्टली मैच, सो नो रिफ्लेक्शन, S33 इक्वल टू 0। अब हम सब जिन चीजों की वैल्यूज इन एस मैट्रिक्स में रख देते हैं, तो एस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए S11 हो जाएगी, S12, S13, S21 को मैं लिख दूं S12 और ये S22 लिखा, S23 को मैं लिख देता हूँ 13, क्योंकि S23 इक्वल टू 13, ये प्रॉपर्टी से है ना। तो S13 और S31 को 13
और S32 को भी 1 3 और S33 0। तो ये S मैट्रिक्स आ गया H प्लेन T का। अभी हमको इनकी वैल्यूज निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए हम लोग आपको बताया कि अगर एक एलिमेंट को उसी एलिमेंट से उसी रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से, S12 स्क्वायर S13 स्क्वायर इक्वल टू 1 के इक्वल आता है। बताया था ना मैंने, S11 S11 कंजुगेट प्लस S12 कंजुगेट S13 कंजुगेट इक्वल टू 1। एक प्रॉपर्टी तो ये है रो नंबर 1 से। रो नंबर 2 से प्रॉपर्टी क्या आई, S12 स्क्वायर S22 स्क्वायर और S13 स्क्वायर दिस इक्वल टू 1। तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 हुई और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिखें। तीसरे नंबर की इक्वेशन भी ऐसे रो प्रॉपर्टी करें, S13 स्क्वायर प्लस S13 स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तीसरे नंबर। और चौथे नंबर की हम क्या करें, पहली रो को चौथी रो से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को। तो इसका क्या है, S11 S13 स्टार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट प्लस S12 S13 स्टार दिस इज इक्वल टू 0। तो ये 4 इक्वेशन आई हमारे पास। तो इन 4 इक्वेशन से हम और इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो पहले तो देखिए इस इक्वेशन से, देखिए इक्वेशन 4 से हम इक्वेशन 3 से लिखते हैं, 4 चलो 3 से ले लेते हैं। इक्वेशन 3 से क्या, 2S13 स्टार इक्वल टू 1 या S13 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 S13 इक्वल टू 1/√2। तो ये तो मेरे को S13 की वैल्यू इससे पता चल गई। तो हम उस मैट्रिक्स में S13 लिख देंगे। इक्वेशन 4 से देखिए S11 इक्वल टू माइनस S12, ये इक्वेशन 4 से पता चल गई हमको है। इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखिए 1 S11 12 S12 22 S13 S13। तो 13 तो कॉमन है, इसका मतलब S11 इक्वल टू S12 है ना, क्योंकि S12 कॉमन है, S13 कॉमन है, S12 कॉमन है, S13 कॉमन है। तो S11 इक्वल टू S22 S11 इक्वल टू S22। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हुई। अब हम क्या करें, इस चीज को S11 और S इक्वल टू, इसको मैं मान लो 5 लिख लेता हूँ। 5 इक्वेशन 5 और इक्वेशन 1 से S11 S122 लिख लें हम। तो यहाँ देखिए S11 S22, इसको ऐसा करते हैं S11 स्क्वायर S11 स्क्वायर। यहाँ पर देखिए S11 इक्वल टू S22, तो S11 स्क्वायर प्लस S11 स्क्वायर प्लस S13 का स्क्वायर कितना है, ये 1 है ना, तो ये 1/2 के बराबर आया। S11 स्क्वायर प्लस 1/2 इक्वल टू
1 या 2s11 इक्वल टू 1/2 और s11 इक्वल टू 1/2। तो अब हमने क्या किया है, ये सारी वैल्यूज हमको पता चल गई। तो एस मैट्रिक्स क्या आया, s11 की जगह मैं लिखूं 1/2, s12 इक्वल टू माइनस s21 या s11, तो -1/2 1/√2 -1/2 1/2 1/√2 और 1/√2 1/√2 और 0। ये एस मैट्रिक्स की वैल्यू एच प्लेन टी के लिए आ गई। तो आज इतना ही है, ठीक है, थैंक